क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही है? 2025 टू 26। क्या ये साल हमें 2008 जैसी मंदी, 1930 जैसी ग्रेट डिप्रेशन या फिर 1997 जैसी एशियन क्राइसिस की याद दिलाएंगे? आज हम सिर्फ अटकलों पर नहीं बल्कि तथ्यों, आंकड़ों और वैश्विक घटनाओं पर आधारित विश्लेषण करेंगे, ताकि आप खुद तय कर सकें आने वाला संकट हकीकत है या सिर्फ कल्पना। हाल ही में कई रिपोर्ट्स और भविष्यवाणियां आई हैं जिनमें कहा गया है कि 2025 टू 26 में वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़े संकट का सामना कर सकती है। बाबा वंगा जैसी भविष्यवाणियां भी चर्चा में रही हैं, लेकिन असली चिंता की वजह है जियोपॉलिटिकल तनाव और आर्थिक नीतियां। उदाहरण के तौर पर अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी वो ट्रेड वॉर, रूस यूक्रेन संघर्ष और ब्लैक सी की स्थिति, और ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका का टैरिफ वॉर, जहां भारत, ब्राजील और यूरोप तक पर भारी आयात शुल्क लगाए गए। 2025 की शुरुआत में अमेरिका ने 25 से 30% तक का नया टैरिफ लगाया। असर यह हुआ कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए विदेशी सामान महंगा हो गया। भारत और ब्राजील जैसे देशों के निर्यात पर सीधा दबाव आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नियमों पर सवाल उठने लगे। इससे वैश्विक सप्लाई चेन और कमजोर हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोविड-19 के दौरान हुआ था। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने हाल ही में कहा, अगर जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ते हैं तो 2025 टू 26 में वैश्विक ग्रोथ 2% से भी नीचे जा सकती है। WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, की 2025 रिपोर्ट में सबसे बड़ा खतरा बताया गया है सशस्त्र संघर्ष, क्लाइमेट चेंज आपातकाल और AI मिसइंफॉर्मेशन से आर्थिक अस्थिरता। यानी संकट की जड़ सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि राजनीति और टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट बैंकों और हाउसिंग सेक्टर की वजह से आया था। 1997 का एशियन क्राइसिस करेंसी गिरावट और विदेशी कर्ज से शुरू हुआ। 1930 का ग्रेट डिप्रेशन शेयर मार्केट क्रैश और बेरोजगारी से जुड़ा था। और आज अगर अमेरिका चीन ट्रेड वॉर और बढ़ा, अगर रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचा और अगर AI से जुड़ी जॉब लॉस और मिसइंफॉर्मेशन की समस्या बढ़ी, तो 2025 टू 26 को इतिहास ऐसे ही किसी नए संकट के रूप में याद कर सकता है। ग्लोबल इकॉनमी की मजबूती। भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों की 7% तक की ग्रोथ रेट एक बैलेंस बना रही है। टेक्नोलॉजी और AI से नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स, S&P 500 और भारत का निफ्टी 50 अभी भी हाई लेवल पर हैं। इसका मतलब है इन्वेस्टर्स को फिलहाल भरोसा है। IMF का अनुमान 2026 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.1% की दर से बढ़ सकती है, अगर बड़े युद्ध या ट्रेड वॉर नहीं हुए। चुनौती, निर्यात पर असर। टैरिफ और ट्रेड वॉर से तेल की कीमतें बढ़ीं तो करंट अकाउंट घाटा बढ़ेगा। मौका, चाइना वही रणनीति के कारण कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। डिजिटल इकॉनमी और सर्विस सेक्टर मजबूत हैं। अगर सरकार सही नीति अपनाती है तो भारत इस संकट में भी विजेता बन सकता है। तो सवाल यही है, 2025 टू 26 का आर्थिक संकट कल्पना है या हकीकत? सच ये है कि दुनिया कई अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। अगर जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ा तो संकट गहरा हो सकता है, लेकिन अगर देशों ने सहयोग किया तो ये साल नए अवसरों का दौर भी साबित हो सकते हैं। यानी भविष्य हमारे हाथ में है। संकट और अवसर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फैसला इस बात पर होगा कि दुनिया किस दिशा में कदम बढ़ाती है।